जय हिंद दोस्तों। और आज बात करने वाले हैं अपन एसएससीडी की एज को लेकर कि जो अपनी भर्ती आने वाली है 2023 में, एक हफ्ते बाद नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें आपकी एज क्या होगी। देखो आपको भी पता है आज 17 तारीख है, 7 दिन बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें, लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम आप लोगों को बता दें, हमें जब से एसएसजीडी की जो मतलब भर्ती का नोटिस आया था तब से मतलब डेली सवाल आते हैं व्हाट्सएप पे, भैया एज क्या होगी, एज क्या होगी। जो नए वाले हैं ना उनको तो सबसे ज़्यादा उत्सुकता है, क्योंकि पुराने वालों को भाई अपने जितने भी हैं उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन उत्सुकता सबको है। और जहाँ भी हम जा रहे हैं या फिर हम रूम पर बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो सबको एक ही सवाल है कि भैया एज क्या होगी। देखो हमने क्या बोला, 7 दिन बाद सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। लेकिन वो लोग बोलते हैं ना कि भैया आपका क्या अनुमान है। देखो अनुमान ऐसा है, हमारा कुछ अनुमान नहीं है, लेकिन जो 2018, 2021 और 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जो अपन ने डाटा तैयार किया है उसके हिसाब से हम एज बताने वाले हैं कि एज क्या हो सकती है। बाकी 7 दिन बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो भी भाई है, और अभी भी हम एक भाई के रूम पर बैठे हैं, आप बुक्स वगैरह देख सकते हैं, इनकी तैयारी इनकी चल रही है, तो इनका भी यही सवाल था कि दीपक भैया एज क्या होगी। तो वही है, देखो आप तैयारी कर रहे हैं एसएसजीडी की, अगर आपको फ्री में एसएसजीडी की तैयारी करना है तो आपको हम बता रहे हैं एक यूट्यूब चैनल रोजगार सागर करके यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे आपको फ्री मतलब टोटल फ्री तैयारी मिलेगी एसएसजीडी की। प्रैक्टिस सेट वगैरह जो है सब कुछ फ्री है। इनका ऐप भी आ गया है तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और भाई आप विश्वास ना माने, कल की क्लास देख लें, या फिर जिन्होंने भी दिल्ली पुलिस की तैयारी की है, यहाँ से दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट लगाए हैं या भी मैराथन की है, एग्जैक्ट सवाल यहाँ से आए हैं। आप पहले दिल्ली पुलिस के जो है प्रैक्टिस सेट देख लें जो आ रहे हैं, और फिर इनकी पुरानी क्लासें देख लें, क्योंकि बहुत जो है सर वगैरह इनको बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और हम बोल रहे हैं ना भाई, आपकी तैयारी में प्रैक्टिस सेट का महत्वपूर्ण रोल होता है। आज ये वैसे भैया है ऑफलाइन सेट लगा रहे हैं, फिर हमने इनको बताया अभी ऑनलाइन सेट लगाना स्टार्ट करेंगे, तो वो ये कि भाई ऑनलाइन सेट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऑनलाइन सेट में यहाँ पे इनके जो प्रीवियस ईयर हैं, नए सवाल हैं, यहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको A to Z कंटेंट मिलेगा एसएससीडी को लेकर, वो भी फ्री। यहाँ पे कोई पे नहीं करना है आप लोगों के लिए, इतना है। और सबसे मैंने यहाँ के प्रैक्टिस सेट, आप प्रैक्टिस सेट लगा के देखें, यहाँ नए और पुराने सवाल आपको दोनों मिलेंगे। भाई प्रीवियस ईयर का बहुत रोल होता है किसी भी भर्ती में, आप इतना समझ लें। ऐप भी आ गया, ऐप भी आप भी जो है ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाएँ। हमारे भी कमेंट में लिखें, वीडियो के भी कमेंट में लिखें कि हम आपका चैनल जो है सर अच्छा लग रहा है, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बिंदास दे सकते हैं। विश्वास ना हो तो दिल्ली पुलिस के जितने भी भाई लोगों ने यहाँ से तैयारी की है उनसे यहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं कि हाँ दिल्ली पुलिस में कितना कंटेंट यहाँ से फंसा है उनका। अब आते हैं अपन एसएससीडी की एज पे। सबसे पहले अपन 2018 में भर्ती आई थी भाई, आपको पता है एसएससीडी की, और सबसे बड़ी भर्ती थी उस टाइम पर। इसके पहले भी एक बार भर्ती आई थी, वो ऑफलाइन थी, वो और बड़ी भर्ती थी। ये भर्ती थी 54,000 मतलब 55,000 के समथिंग भर्ती थी 2018 वाली। फिर मतलब कोरोना के बाद लंबे समय तक पेंडिंग में पड़ी रही। तो भाई इसमें ये सोचो कि जो एज काउंट हुई थी 1/8/2008 मतलब अगस्त से अपनी एज काउंट हुई थी 1/8/2018 से। और वो ये है कि जो अपनी एज ली थी उन्होंने 1/2/8/1995 से लेके 1/8/2000 के बीच में जो आपकी एज थी, 18 से 23 साल एज रहती है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है से मिलता है। तो वो ये है कि भाई इन्होंने जो अपनी एज काउंट की थी वो अगस्त के हिसाब से एज काउंट की थी, और वैकेंसी कब आई थी, जुलाई में। आप इतना नोटिस करते जाएं, ये कब का है, 2018 का नोटिफिकेशन है। उसके बाद जैसे ही लंबे समय बाद ये भर्ती पूरी हुई थी, इंद्रजीत भैया थे जो इसी में हुए थे, उसके बाद उन्होंने हमें फिर गाइडेंस किया। उसके बाद फिर दूसरी भर्ती आई 2021 में, और भाई ये भी आपको पता है जुलाई में आई थी, और कम से कम 1.5 महीने इसके ऑनलाइन फॉर्म चले थे, 17 तारीख से लेके 31/8 तक। ये भी जुलाई में आ गई थी। तो इसकी भी एज काउंट कब से हुई थी, जो अपनी अगस्त से 1/8/2021 से, और वो वाली 1/8/2018 से। समझ रहे, जुलाई में भर्ती आई है तो एज काउंट कब से हो रही है, 2000 मतलब उसी से, लेकिन कब से काउंट हो रही है, अगस्त से 1/8/2021 से। उसके बाद जो है इन्होंने एज मतलब जिसके बीच में ली थी, जो एज क्राइटेरिया था 2/8/1998 से 1/8/2003 का जो इनका क्राइटेरिया था, अपनी कौन सी 2021 वाली भर्ती का। और भाई भर्ती ज़्यादा नहीं थी, 25,000 ही थी, और उसमें ये सोचो बहुत फाइट किया था। इतना है, मेडिकल तक गए, मेडिकल में अपने भाई लोग थे जो आज ज्वाइनिंग पे हैं, आ गए हैं कुछ साथ में, बीएसएफ की पास आउट परेड हो चुकी है, उनसे जल्दी मिलवाएंगे अपन लोग। और वही हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं आप, जब जुलाई में भर्ती आई है तो कब से एज काउंट हो रही है, अपनी अगस्त से। फिर आई 2022 में भर्ती, 2022 में भर्ती आई आपकी कब, 27 अक्टूबर, और कब तक चले, 30 नवंबर तक आपके ऑनलाइन फॉर्म चले। लेकिन जो इसमें एज काउंट हुई, सबसे मेन डिफरेंस यही था कि एज काउंट हुई वो 22 में भर्ती आई, लेकिन 1/1/2023 से जनवरी में एज काउंट हुई। आप देखें कि जैसे मतलब कई भाई लोग थे जिनकी इस टाइम पे एज 18 नहीं हुई थी जब फॉर्म भर रहे थे, लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से इनका फॉर्म भरा गया, क्योंकि भाई एज काउंट हुई कब से, 1/1/2023 से। और भाई मतलब ये सोचो कि भाई पूरा अनुमान है जो आपकी नई भर्ती की एज ली जाएगी ना भाई, ये सोचो 1/1/2024 से आपकी एज ली जाएगी, इतना समझ लो। कई भाई लोग होंगे जो 18 के नहीं होंगे फिर भी, लेकिन एज काउंट होनी है। और भाई 2022 की भर्ती में सबसे बड़ा फैक्टर था एज रिलैक्सेशन का।
आपको भी पता है कितना भर कर रिलैक्सेशन मिला, इसलिए भर भर के कट ऑफ भी बहुत ऊपर गई, इतना आप लोग ध्यान रखें। और भाई हम फिर बोल रहे हैं जो भाई पूरे अनुमान है वो आपकी नई भर्ती की जो एज है भाई वो जनवरी से ली जाएगी। आप बताएं कई भाई लोग हैं जिनका आपको पता है एडमिट कार्ड का स्टेटस नहीं निकला था, किस वजह से? क्योंकि जो 2004 वालों के फॉर्म भरे गए थे और जब उस टाइम पे एडमिट कार्ड के स्टेटस आ रहे थे ना तो उस पर केवल 2003 का ऑप्शन आ रहा था। एक दो तीन दिन के बाद फिर आया 2004 का ऑप्शन। अब ये सोच लो मतलब जिसकी 2004 एज भी थी उसने भी ये फॉर्म भर दिया था 2022 वाला। आप सोचो, आप मतलब 18 के हो नहीं पाए थे। अगर आपका बर्थडे जो है जनवरी में पड़ रहा है और आज आप फॉर्म भर रहे हैं, आप अभी तो नहीं हुई ना 18 के, आप मतलब 17 कुछ महीने 9 10 11 महीने के रहेंगे जब आप एक फॉर्म भरेंगे, लेकिन फिर भी आपका फॉर्म भरा जाएगा नोटिफिकेशन के हिसाब से। वही हम बोल रहे हैं कि 18 होने का बिल्कुल भी वेट नहीं करें भाई। 1-2 महीने मतलब 7 दिन बचे हैं या फिर तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे, अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा तैयारी कर लेंगे तो कुछ नहीं जाने वाला है। क्योंकि भाई हमने अगर जो पुराना पैटर्न उठाया, हम अपना अनुमान नहीं बोल रहे, हम उनके पुराने पैटर्न के हिसाब से बोल रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे हम स्लाइड भी लगा रहे हैं। आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो तीनों नोटिफिकेशन ऑनलाइन डले हुए हैं, नहीं तो हमारे पास हैं। आप बिंदास टेलीग्राम में जो है मैसेज शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम में, तो हम वहाँ पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी हम इसकी कटिंग आपको भेज देंगे। तो वो ये कि भाई पूरा अनुमान है कि जो आपकी एज है वो भाई 2024 से ली जानी है, 1/1/2024 से। तो भाई तैयारी में लगे रहें। हम क्या बोल रहे भाई, इतनी प्रॉब्लम आई थी ना, हम भी मतलब बहुत कंफ्यूज हो गए थे इस टाइम पे 2000 जो अपनी 22 वाली भर्ती थी जब स्टेटस निकले, क्योंकि भाई उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 2004 थी और भाई इसमें 2004 का जो स्लाइड में ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, जो स्लाइड रहती ना एज वाली उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था। लेकिन 2-3 दिन बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ, ऑप्शन आ गए। हम वही बोल रहे थे ना भाई उस टाइम तुम्हारी फॉर्म कैसे भरा गया था, बोल रहे थे नहीं भैया नोटिफिकेशन के हिसाब से था, फॉर्म भरा गया था। फिर हमें थोड़ा नोटिफिकेशन को पढ़ना पड़ा था, फिर हमें रिलैक्स हुए कि हाँ जब नोटिफिकेशन में लिखा था फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो तो होना है बस। अब आप लोग पूछ रहे थे ना भैया तुम्हारा अनुमान क्या है, तुम्हारा अनुमान क्या है, एज कब से काउंट होगी? तो भाई 1/1/2024 को जो भी 18 का हो गया है भाई वो फॉर्म भर सकता है। बाकी आपको पता है आपका जो एज रिलैक्सेशन है आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो भी केंद्र के नियम है उसके हिसाब से मिलता है। और आप बोल रहे हो सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, भाई इसके आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, इसके ना के बराबर चांस है एज रिलैक्सेशन के। क्योंकि भाई सरकार हर साल एज रिलैक्सेशन नहीं देगी, देना था उनको 2021 वाली भर्ती में, उसमें नहीं दिया, लेकिन चुनाव के चक्कर में उन्होंने 2022 वाली भर्ती में दे दिया। लेकिन फिर आप सोचें कि नहीं 2023 की भर्ती में भी जैसे केंद्र के चुनाव हैं 2024 में दे देंगे, तो भाई मुश्किल है। क्योंकि उस टाइम तो एक जायज़ रूल था कि हाँ मिलना चाहिए, उस टाइम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको पता है जो नए बच्चे हैं ना, नए भाई लोग हैं बहुत, क्योंकि भाई कट ऑफ का जो बढ़ना था ना वो एज रिलैक्सेशन बहुत फैक्टर था। इस बार मुश्किल है एज रिलैक्सेशन मिलना, और हम बोल रहे हैं मिल जाए तब भी ठीक है, क्योंकि भाई सब लोग यही चाहते हैं कि एक मौका एक बार और मिल जाए, बस इतना है। मिलते हैं फिर से, और हम बोल रहे हैं भाई तैयारी स्टार्ट कर दो। आपको हमने बताई थी फ्री तैयारी कहाँ करने, बिंदास आप प्रैक्टिस सेट लगा के देखो। आपको विश्वास नहीं हुई दिल्ली पुलिस के जाके सर को जो कंटेंट तो वो आप पढ़ के देखो, फिर बाद में आप जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो रहे हैं वे देखो कितने सवाल फंसे। आप खुद बोल लो हाँ दीपक भैया इधर से जीके मैथ रीजनिंग सब कुछ फंसे है, बस इतना है। मिलाते हैं फिर से अपन नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जो कुछ भी तो अनुमान नहीं तो हमारा डाटा तो आपको हमने नोटिस लगा भी था, 3 ही नोटिफिकेशन जो है उनको एनालिसिस करके आपके लिए हमने डाटा तैयार करे। तो मिल रहा है फिर से। और इसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन जल्दी वीडियो लेके आए, कल परसों तक का है। तो भाई हमने पिछली बार भर्ती में मतलब बहुत डिफरेंस देखिए, बच्चा का एंड स्टेज तक बहुत डरा थे। अब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है, अब आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने ई की जो है वीडियो अपन नेक्स्ट वीडियो जी बनाने वाले हैं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने, जी में आपके लाने आगे चल के परेशानी नहीं आए। तो ये के साथ मिल रहा है फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।